शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ अर्चिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरे देश में अपोजिशन ने बीजेपी में हड़कंप मचा रखा है। घोसी की सीट बुरी तरह से हारने के बाद बीजेपी का एनडीए अलायंस बुरी तरह से सदमे में गुजर रहा है। इंडिया अलायंस ने जिस तरह से शानदार मुजाहिरा किया है उससे बीजेपी काफ़ी डरी हुई है। ऐसे में बीजेपी हिंदुत्व और राम मंदिर के मुद्दे को उठा रही है, पर कांच की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती। ऐसे में इंडिया अलायंस को चैलेंज करने के लिए अब उन लोगों ने अपने कंधे पर बीजेपी की जिम्मेदारी संभाल ली है जिनको गेरुआ टोले का पत्रकार कहते हैं। अब इंडिया अलायंस की ताकत से घबराकर स्टूडियो में बैठने वाले एजेंडाबाज लोगों ने एक बार फिर से नफरत फैलानी शुरू कर दी है, पर इस बार पासा उल्टा पड़ गया और कर्नाटक ने एजेंडा चलाने वालों की नौटंकी पर रोक लगा दी। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को बदनाम करने के लिए अब उस तथाकथित पत्रकार ने कम्युनल एजेंडा चलाना शुरू कर दिया, जिस पत्रकार को कुछ साल पहले दलाली करते कैमरे पर देखा गया, जिसने तिहाड़ की हवा भी खाई है। और अब उसी तिहाड़ी ने कर्नाटक की सरकार के खिलाफ एक फर्जी खबर ऑन एयर कर दी है, जिसके बाद कर्नाटक की पुलिस ने सुधीर तिहाड़ी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और वो गैर जमानती धाराओं में। एक कायर और एजेंडाबाज शख्स की वजह से पूरी पत्रकारिता बिरादरी बहुत बदनाम हो चुकी है। तिहाड़ में पत्रकारिता का जौहर दिखाने वाले सुधीर चौधरी की बेशर्मी तो देखिए। इतना सब कुछ होने के बाद भी देश के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल पर कैसे हिंदू और मुसलमानों में दंगा कराने पर तुला हुआ है और रंगे हाथ पकड़े जाने पर इसको शर्म भी नहीं आ रही। बार बार फटकार लगाने के बाद भी ऐसे लोगों पर आखिर क्यों नहीं कोई एक्शन होता। लेकिन अब शायद कर्नाटक की पुलिस सुधीर चौधरी का वही हाल करने जा रही है जो बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप के साथ कर चुकी है। कर्नाटक में केस दर्ज होने के बाद अब सुधीर चौधरी बिल्कुल बिलबिला गया है। फेक न्यूज़ फैलाने के लिए बदनाम सुधीर चौधरी की खबर इतनी फर्जी और मनगढ़ंत है कि केस दर्ज होने के बाद आज तक के यूट्यूब चैनल पर कहीं नज़र नहीं आ रहा। केस दर्ज होने के बाद सुधीर चौधरी की हालत पतली हो गई है। अब खुद पर केस दर्ज होने के बाद सुधीर चौधरी बेहयाई पर उतर चुका है। इसे मीडिया पर हमला करार दे रहा है, पर मीडिया का काम हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाना नहीं है। मीडिया का काम फेक न्यूज़ फैलाना नहीं है। मीडिया का काम राजनीति करना नहीं है और ना मीडिया का काम विपक्ष की सरकार को झूठे इल्ज़ाम लगाकर बदनाम करना है। मीडिया ने उसी दिन अपनी शाख को चूल्हे में झोंक दिया जब सुधीर चौधरी जैसे नफरती एंकरों ने न्यूज़ रूम पर कब्जा कर लिया। पत्रकारिता का नाम उसी दिन बदनाम हो गया जब मीडिया ने सत्ता की गोद में अपने लिए जगह तलाशनी शुरू कर दी। पत्रकारिता की आड़ में दलाली करने वालों ने ही पत्रकारिता को बहुत बड़ा चूना लगाया है। लेकिन जिस तरह से कर्नाटक के बारे में सुधीर चौधरी ने हिंदू मुस्लिम को लेकर जहरीला एजेंडा चलाया, अब उसके दिमाग का इलाज होना ज़रूरी है। आखिर क्यों कर्नाटक में दंगा कराने की कोशिश कर रहे हैं बड़े नामी चैनल का एंकर? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। इस वक्त पूरे देश में तिहाड़ रिटर्न ने दंगा कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद नोएडा फिल्म सिटी में मातम पसरा हुआ है। ऐसे में खुद को पत्रकार कहने वालों ने हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगा कराने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। सुधीर चौधरी ब्लैक एंड वाइट लेकर आते हैं, पर इनके प्रोग्राम में वाइट तो कुछ नहीं है बल्कि ज़्यादातर ब्लैक ही ब्लैक नज़र आता है। सुधीर चौधरी ने अभी हाल ही अपनी शो ब्लैक एंड वाइट में दावा किया है कि कांग्रेस सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए एक योजना लाई है जिसके तहत अल्पसंख्यकों को 50% की सब्सिडी दी जाएगी। सुधीर चौधरी ने यह भी दावा किया कि कर्नाटक में अल्पसंख्यकों को सब्सिडी लेकिन हिंदुओं को नहीं मिलेगा। मतलब सुधीर चौधरी अपने प्रोग्राम में कह रहे हैं कि कर्नाटक सरकार की वेलफेयर स्कीम का फ़ायदा केवल अल्पसंख्यकों को मिलेगा, हिंदुओं को नहीं। इनकी खबर का एक स्क्रीनशॉट भी आप देख सकते हैं जिसमें आज तक ने लिखा है कर्नाटक में अल्पसंख्यकों को सब्सिडी लेकिन हिंदुओं को नहीं। और इतना लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क यानी सवालिया निशान लगा दिया। लेकिन कर्नाटक सरकार में मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने इस खबर को फर्जी करार दे दिया। प्रियांक खड़गे ने कहा कि आज तक का ये एंकर जानबूझकर कर्नाटक सरकार की स्कीम पर गलत जानकारी फैला रहा है।
प्रियंका खड़गे ने कहा कि ये झूठ पहले बीजेपी के सांसदों ने फैलाना शुरू किया और अब मीडिया का एक सोशल भ्रामक खबर फैला रहा है। इसके बाद प्रियंका खड़गे ने लिखा कि जानबूझकर और बदनीयती से ऐसा किया जा रहा है, सरकार इस पर लीगल एक्शन लेगी। इसके बाद तो फिर सुधीर चौधरी अपना लंगोट लेकर भाग खड़ा हुआ। आज तक ने इस खबर को ही डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक कर्नाटक की पुलिस ने सुधीर चौधरी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। मतलब बेंगलुरु के शेषाद्रिपुरम थाने में आज तक के एंकर सुधीर चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। खुद पर केस दर्ज होने के बाद सुधीर चौधरी ने ट्विटर पर लिखा, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के जरिए मेरे खिलाफ एफआईआर की जानकारी मिली। सवाल का जवाब एफआईआर, वो भी गैर जमानती धाराओं के साथ, यानी गिरफ्तारी की पूरी तैयारी। मेरा सवाल ये था कि स्वावलंबी सारथी योजना में हिंदू समुदाय शामिल क्यों नहीं है। इस लड़ाई के लिए मैं भी तैयार हूँ, अब अदालत में मिलेंगे। मतलब इसे ही कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यूपी और बिहार में इसे ही कहते हैं थेथर आदमी, और ऐसे थेथरों की हरकत को थेथरई कहते हैं। ना तो इनकी अपनी करतूत पर शर्म आ रही है और ना ही इनको कानून का कोई डर है, क्योंकि जब सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहे का। एफआईआर दर्ज होने के बाद सुधीर चौधरी का बयान आने पर प्रियंका खड़गे ने ट्वीट कर कहा कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। मतलब सुधीर चौधरी ने जो बोया उसी का नतीजा अब उनके सामने आ गया। लेकिन आइए ज़रा तफसील देखते हैं कि क्या सुधीर चौधरी सचमुच बहुत गंभीर मुद्दा उठाया है। आज तक की खबर में लिखा है, कर्नाटक में अल्पसंख्यकों को सब्सिडी लेकिन हिंदुओं को नहीं, और इसके बाद सवालिया निशान लगाकर भ्रम पैदा कर दिया गया। अब आइए समझते हैं कि इस स्कीम का नाम क्या है जिस पर सुधीर चौधरी और भाजपा के नेताओं ने बवाल काट रखा है। दरअसल इस स्कीम का नाम है स्वावलंबी सारथी योजना, और यह है उसका सब्सिडी अमाउंट। इसमें लिखा है माइनॉरिटी को 3 लाख के अमाउंट पर 50% सब्सिडी मिलेगी और दलित आदिवासियों को 4 लाख के अमाउंट पर 75% सब्सिडी मिलेगी। यानी माइनॉरिटी और SC/ST लोग के लिए वेलफेयर स्कीम है। माइनॉरिटी में आते हैं मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन। लेकिन सुधीर चौधरी ने कहा उन दो को नहीं मिलेगी सब्सिडी। तो ऐसे में सवाल है, SC/ST क्या है? SC/ST में क्या हिंदू नहीं है? लेकिन सुधीर चौधरी ने इसे इस तरह से बताना शुरू किया कि हिंदुओं को सिर्फ इसलिए सब्सिडी नहीं मिलेगी क्योंकि वो अल्पसंख्यक नहीं है। इसके साथ ही सबसे गौर करने वाली बात यह है कि आज तक ने सुधीर चौधरी के शो में अल्पसंख्यकों का जिक्र करने के दौरान बड़ी सी स्क्रीन में नमाज पढ़ते हुए मुसलमानों को दिखाया। मतलब जो टोपी पहने हुए लोग हैं वही अल्पसंख्यक है, और जो कुर्ता पजामा और नमाज पढ़ रहे हैं वही लोग अल्पसंख्यक हैं। सुधीर चौधरी का यही है असली कम्युनल एजेंडा, जिसमें ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि जो मुसलमान नहीं होगा उसे इस स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलेगा। आखिर अल्पसंख्यकों का जिक्र करते वक्त मुसलमानों की तस्वीर किस मकसद को अंजाम देने के लिए दिखाया गया? साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि सुधीर चौधरी तमाम मुसलमानों को हिंदुओं के हक पर डाका डालने वाला करार दे रहे हैं। इसे साइलेंट एजेंडा कहते हैं, जिसके तहत मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को भड़काया जा रहा है। इस वीडियो में सिर्फ तस्वीरों को देखकर कोई भी सुधीर चौधरी के फैलाए गए नफरत का शिकार हो सकता है। न्यूज़ चैनलों में काम करने वाले लोगों को अच्छे से मालूम है कि साइलेंट मैसेज किसे कहा जाता है। एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल, अस्पताल, रेलवे प्लेटफॉर्म और खुली जगहों पर म्यूट करके खबरों को दिखाया जाता है। उस वक्त कोई भी दर्शक केवल स्क्रीन को देखकर ही खबर के बारे में समझ सकता है, पर जब टीवी की स्क्रीन ही भ्रामक रहेगी तब लोगों को गलत संदेश जाएगा। सुधीर चौधरी और आज तक ने बहुत ही मनगढ़ंत तरीके से पेश किया है, और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। ये वही शख्स है जिसने मुसलमानों के खिलाफ लैंड जिहाद से लेकर लव जिहाद तक का एजेंडा चलाया, और आज इसी फैलाई गई गंद ने देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ माहौल तैयार कर दिया। साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि सुधीर चौधरी और आज तक ने कर्नाटक की सरकार को बदनाम करने के लिए देश के हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने की कोशिश की है। और तो और खबर के नाम पर इसने बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया, जिसके लिए सुधीर चौधरी और आज तक चैनल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, वरना ये एक नंबर का थेथर आदमी है और बार बार फेक न्यूज़ फैला रहा है। अपने सियासी आकाओं को खुश करने के लिए एक पत्रकार आखिर किस हद तक नीचे गिर सकता है। बहरहाल चलते चलते आखिर में अशर हाशमी ने भी क्या खूब फरमाया है, तीरा गुरूर झुक के जब मिला मेरे वजूद से, तीरा गुरूर झुक के जब मिला मेरे वजूद से, न जाने मेरी कमतरी का चेहरा क्यों उतर गया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें,
हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।